नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में उपचाराधीन हैं, ऐसे में उप मुख्यमंत्री को बोलने के लिए मौका मिला है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह तर्क संगत नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के हितों के लिए कांग्रेस से ज्यादा लड़ाई भाजपा ने की है। देखिए, काफी दिनों से वो बोले नहीं थे। बोलने की गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि मुख्यमंत्री बोलते थे। अब मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से अभी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में उनको शायद ऐसा लग रहा है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करता भी नहीं हूँ, जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये दौरा उनको पड़ता रहता है और फिर अब की बार पड़ा है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिमाचल के हितों के लिए हम अपने जान प्राण देने के लिए ऐसे लोग हैं जो तैयार हैं और हिमाचल के हितों के लिए हमने एक नहीं तुमसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। इस बात को उनको समझना चाहिए और इसलिए उनकी भाषा में जवाब देने के लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने जितनी बात कही इतनी ही पर्याप्त है आज की तारीख में। सीपीएस मामला भी पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सीपीएस के मामले में अभी मेरी बात हुई दिल्ली में, जो हमारे एडवोकेट है सतपाल जैन जी। कांग्रेस ने इस मामले को हाई कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए कहा और ट्रांसफ़र की दृष्टि से उस सारी चीज़ को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। लेकिन कांग्रेस का वकील ही वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ। मनु सिंघवी को उनने वकील वहाँ पर प्रस्तुत करना था, अपना वकील पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो आए ही नहीं। और इसका मतलब सीधा है कि कांग्रेस वालों को अच्छी तरह से मालूम है कि केस इस प्रकार का है जिसका पक्ष रखने की बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है और इसलिए इनके वकील भी भाग रहे हैं। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस मामले का फैसला अब जल्दी होना चाहिए। कल फिर से हाई कोर्ट में ये मामला लगा है और हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वकील दिए हैं उनने अपना पक्ष पूरा रख दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट की ओर से कुछ न कुछ निर्णय इस संदर्भ में बहुत जल्दी आएगा। कि 10 महीने का क्या, अब तो 11 महीने होने लग पड़े। एक सप्ताह बाद 11 महीने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को हो जाएगा। जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश का इन 11 महीनों में हुआ है, मैं इस बात को कह सकता हूँ कभी भी इस तरह की स्थिति हिमाचल ने देखी नहीं थी। सब जगह काम रुका पड़ा है। काम रोकना, काम बंद करना, यही इसी भाव के साथ वो काम कर रहे हैं और 1000 से ज़्यादा संस्थान बंद करना, बदले की भावना के साथ काम करना। ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पैसा नहीं देना। आज करोड़ों रुपए जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, आईपीएस डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने काम किए हैं और एक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके टेंडर लगे, टेंडर लगने के बाद काम अवार्ड हुआ, काम अवार्ड होने के बाद काम पूरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद पिछले 11 महीने से उनकी कोई पेमेंट नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो आउटसोर्स में लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कोविड के दौरान लगे हुए कर्मचारी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए काम किया, उनको पिछले 7-8 महीने से सैलरी भी नहीं दी और सैलरी ना देने के साथ साथ में अब 30 सितंबर से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। 2000 तो वही है। पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर। सभी जगह इस बात को देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की एक परिस्थिति बनी है कि 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में सचिवालय के बाहर धरना, रिज के मैदान पर धरना, चौड़ा मैदान में धरना, जिला मुख्यालय में धरना, ये परिस्थिति बन गई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की। और लोग आज उनको पूछ रहे हैं, झूठ बोल करके तुम सत्ता में आए थे, गारंटियों का हिसाब मांग रहे हैं, जवाब देते बन नहीं पा रहा है उनसे।